आज दिन भर सुर्खियों में रहा दिल्ली का शाहीन बाग इलाका और पहली सुर्खी शाहीन बाग से ही जुड़ी हुई है। जहांगीरपुरी के बाद अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने के क्रम में एमसीडी का बुलडोजर आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंचा। ये कार्रवाई साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की है, एसडीएमसी। इससे पहले इस निगम ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर 4 मई से 13 मई तक एनक्रोचमेंट हटाने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की थी। आज सुबह खबर आई कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल पाएगा, लेकिन कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस का ग्रीन सिग्नल मिलते ही एमसीडी की टीम पहुंच गई अतिक्रमण हटाने। शाहीन बाग से गुजरने वाली मुख्य सड़क के बाहर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच लोगों की दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों के बाहर मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलना था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर शाहीन बाग के इलाके में पहुंचा, स्थानीय लोगों और नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी भी की। नेताओं की बात तो आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान विरोध के प्रमुख चेहरा बनते दिखे। शाहीन बाग का इलाका इन्हीं अमानतुल्लाह खान के विधानसभा क्षेत्र में आता है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी अपना विरोध दर्ज कराने शाहीन बाग पहुंच गए। सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। 4 दिन पहले मैं इलाके के लोगों को मैंने समझाया, मेरे साथ तमाम आरडब्ल्यूएस थी, तमाम मार्केट के लोग थे, इलाके के सारे जिम्मेदार लोग थे। हम 400-500 लोग के साथ में निकला। जिसका जहां मुझे लगा इंक्रोचमेंट है वो मैंने खुद हटा दिया। फिर आज क्यों आए हैं? एक मस्जिद बन रही है कालिंदी कुंज रोड पर, ओखला हेड और कालिंदी कुंज रोड पर, वहां मस्जिद बन रही है तो उन्होंने टेम्परेरी वजू खाना बना लिया, 2 टॉयलेट बना लिए। मैंने खुद अपनी जेसीबी लगा करके, मैं फोटो दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा, अपनी जेसीबी लगा करके खुद हटाया। जहां इंक्रोचमेंट नहीं है आप वहां अगर आओगे तो भाई मैं तो आपसे पूछूंगा। भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। वही एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने इस घटना को शाहीन बाग में अतिक्रमण फैलाने वालों का सरेंडर बताया। साथ ही विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। कुछ लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज उन्होंने सरेंडर किया तो सरेंडर देख करके अच्छा लगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो दोबारा हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में दिल्ली के अंदर पिछले 20 सालों में अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। अगर कांग्रेस चाहती तो दिल्ली में इस तरह का अतिक्रमण कभी नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। इनकी सरकार ने कब्जे कराने का काम किया, इनके लोगों ने, और वही पिछले 8 सालों से राज्य सरकार, जो भी चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी, वो करा रही, उनके विधायक करा रहे। सड़क से शुरू हुआ बुलडोजर अभियान दोपहर होते होते देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शाहीन बाग समेत दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट और कानून संबंधी मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मामला जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने गया था और सीपीएम की तरफ से सीनियर एडवोकेट PV सुरेंद्रनाथ पेश हुए थे। जस्टिस राव ने सवाल किया कि सीपीएम इस मामले में याचिकाकर्ता क्यों बनी है। अगर कोई पीड़ित पक्ष आता तो समझ में आता, क्या कोई पीड़ित नहीं है। एडवोकेट सुरेंद्रनाथ ने दलील दी इसके बाद कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दायर की गई है, न कि पार्टी इंटरेस्ट को। साथ ही एक याचिका रेहड़ी वालों की एसोसिएशन ने भी दायर की है। जस्टिस राव ने कहा कि फिलहाल आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे हैं तो उनको भी हटाना चाहिए। कोर्ट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस तरीके की याचिकाएं सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए दायर की जाती हैं। दूसरी सुर्खी आईपीसी की धारा 124A से जुड़ी है, जिसे एक बार फिर चुनौती मिलने जा रही है। आगे इससे जुड़ी खबर बताएं उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि 124A क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है और इस अपराध में भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ मौखिक, लिखित, सांकेतिक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना करने के प्रयास शामिल हैं। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है और इस अपराध के लिए 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अक्सर इस कानून के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भी लगता रहता है, जिसके कारण समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, NGOs और राजनीतिक संगठनों के द्वारा इसे खत्म करने की मांग की जाती रही है। अब केंद्र सरकार
इस धारा 124A पर जांच और पुनर्विचार करने को राजी हो गई है। केंद्र ने इसकी सूचना एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी है। लाइव ब्लॉग के मुताबिक यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की इस धारणा के अनुरूप है कि जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो ही चुके हैं तो वो औपनिवेशिक बोझ को दूर करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि उसने 2014 से लेकर अब तक 1500 से ज़्यादा ऐसे कानूनों को ख़त्म किया है जो देश के लोगों के लिए अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इससे पहले जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह के कानून की ज़रूरत है। तीसरी सुर्खी राजस्थान से, जो इन दिनों लगातार खबरों में बना हुआ है, कभी करौली तो कभी जोधपुर की वजह से। एक के बाद एक लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है। ताज़ा मामला सीएम गहलोत की कैबिनेट से जुड़ा हुआ है। गहलोत कैबिनेट में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इसके बाद महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता की रोहित जोशी से दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी। 8 जनवरी 2021 को रोहित उसे अपने दोस्त के घर सवाई माधोपुर ले गया, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर रोहित ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया, ये आरोप है। महिला का आरोप है कि जब वो बेसुध हो गई तो उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। इसके बाद अप्रैल 2021 और जून 2021 में भी पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। 11 अगस्त 2021 को पीड़िता ने जब अपने प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इतना ही नहीं, शिकायत पत्र के मुताबिक रोहित जोशी बार बार अपने पिता के मंत्री होने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मामले में धारा 376, 312, 328, 366, 377, 506, 509 समेत दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शिकायत सवाई माधोपुर SP को भेज दी है। आरोपी रोहित जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपना पक्ष भी रखा है। रोहित ने मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ संबंधित प्रकरण पर अफवाह न फैलाने की बात कही है। वहीं पूरे मामले पर मंत्री महेश जोशी ने पुलिस जांच पर भरोसा करने की बात कही है। उनकी बात आप सुन लीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच करेगी। जो जांच में जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आएंगे। पुलिस सख्ती से जांच करे, पुलिस निष्पक्ष तरीके से करे, पुलिस गहराई से करे और जो सच है उसको सामने लेकर आए। जो सच्चाई होगी उसको स्वीकार करेंगे। आखिरी सुर्खी में बात हैदराबाद में हुए ऑनर किलिंग मामले की, जिसकी आंच अब राजभवन तक जा पहुंची है। रविवार को भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की। मौके पर भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष कोपू बाशा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा इस मामले में कैंडल मार्च भी निकाल चुकी है। 4 मई को हैदराबाद में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज घटना घटी थी। हैदराबाद के सरूर नगर में देर रात करीब 9 बजे बाइक सवार लोगों ने एक दलित युवक नागराजू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस हत्या की वजह थी नागराजू का प्रेम विवाह, जो उसने सैयद अशरीन सुल्तान से किया था। कई लोगों ने मारपीट की इस घटना को मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया था, जिसके बाद घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने नागराजू की पत्नी सुल्ताना के बयान और CCTV रिकॉर्डिंग्स के आधार पर सुल्ताना के भाई सैयद मोबिन अहमद और रिश्तेदार मोहम्मद मसूद अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने IPC की धारा 302 और SC/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तेलंगाना की DGP और चीफ सेक्रेटरी से 4 हफ्तों के भीतर मामले पर रिपोर्ट भी तलब की थी।